नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल बीएन बीपीएससी में। आज हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर, जो कि 41वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी में पूछे गए हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी 6 पार्ट में कवर कर लिया है इंडियन पॉलिटी को, जिसमें 180 प्रश्न हमने कवर कर लिया है और 181 से आज हम शुरू करने जा रहे हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत को हमने कंप्लीट कर लिया है। उसका सभी वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी नामक प्लेलिस्ट में, और इंडियन पॉलिटी बीपीएससी नामक प्लेलिस्ट में जो है बीपीएससी से संबंधित सभी प्रश्नोत्तर आपको मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा प्रश्न है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस है लेखा परीक्षण / लेखा, केंद्र / राज्य, नीति / कार्यान्वयन, अखिल भारतीय सेवाएं / केंद्रीय सेवाएं, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, भारतीय प्रशासन में जो है विभाजन प्रणाली संबंधित है नीति एवं कार्यान्वयन से। ऑप्शन सी, नीति एवं कार्यान्वयन से जो है ये संबंधित है भारतीय प्रशासन। इसमें जो है भारतीय प्रशासन में जो है विभाजन प्रणाली नीति निर्माण करती है और क्रियान्वयन जो है सचिवालय जो है नीति निर्माण करती है और क्रियान्वयन जो है संबंधित निकाय एजेंसी द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? आपके ऑप्शन है कार्यकारी विधान पर समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति, प्रशासकीय विधान पर समिति, प्रत्यायोजित विधान पर समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 67वीं बीपीएससी में पूछा गया यह प्रश्न है। तो देखिए, कौन सी संसदीय समिति जो है कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधीनस्थ विधान पर समिति जो है ये संबंधित है कार्यपालिका के नियम और विनियम बनाने के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधीनस्थ विधान पर समिति। नेक्स्ट है, आम आदमी पार्टी है। आपके ऑप्शंस है राज्य पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आम आदमी पार्टी आपने सुना होगा, AAP आम आदमी पार्टी आपने सुना होगा, अरविंद केजरीवाल का ये पार्टी है। और आम आदमी पार्टी जो है ये राज्य पार्टी है, ये राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, 65 बीपीएससी 2019 में ये पूछा गया प्रश्न है। उस समय जो है इसका करेक्ट आंसर जो आयोग द्वारा दिया गया था ऑप्शन ई था, क्योंकि ये जो है उस समय एक राज्य पार्टी भी थी और क्षेत्रीय पार्टी भी थी और पंजीकृत पार्टी भी थी। लेकिन वर्तमान में यदि बात करें तो ये जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो आपका करेक्ट आंसर हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी है वर्तमान में, और उस समय के हिसाब से देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। अनुच्छेद 108 में जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन की आयोजना करने की प्रावधान है अनुच्छेद 108 में, आप याद रखेंगे। और इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये कब आयोजित की जाती है संयुक्त अधिवेशन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। जिस भी विधेयक पर दोनों सदनों का मतभेद होता है तो ऐसी स्थिति में जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है, और अनुच्छेद 108 में जो है ये उल्लेखित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें देखिए कूट में आंसर देना है, एक्चुअल में यहाँ पे नीचे आपको दिया गया है कूट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 4 में जो है आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है संविधान सबसे सर्वोच्च है, संविधान ही सर्वोच्च है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान सबसे ऊपर है। नेक्स्ट है, इनमें से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? गोपाल बनाम मद्रास राज्य, गोलकनाथ प्रकरण, केशवानंद भारती प्रकरण, मिनर्वा मिल्स प्रकरण। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने जो है संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। केशवानंद भारती बाद में 1973 में ये हुई थी। केशवानंद बनाम केरल राज्य बाद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके तहत जो है ये कहा गया कि संशोधन की प्रक्रिया तो संसद कर सकती है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संसद द्वारा कोई भी ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता है जो कि संविधान के मूल ढांचा को प्रभावित करती हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती प्रकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा व राज्यसभा के लिए नामांकित कर सकते हैं? 12-2, 2-12, 2-10, 10-2। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन के अनुसार से। लेकिन लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12, लेकिन वर्तमान में जो है 2 एंग्लो इंडियंस के लिए जो सीट लोकसभा में थी वो समाप्त कर दी गई है, और लेकिन 12 राज्यसभा में जो है 12 सदस्य को जो है अभी राष्ट्रपति चुन सकते हैं। तो इसका 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति राज्यसभा में चुन सकते हैं, लेकिन 2 सदस्य जो कि राष्ट्रपति चुनते थे इसे जो है समाप्त कर दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया? आपके ऑप्शन है 63वां संशोधन कानून, 69वां संशोधन कानून, 74वां संशोधन कानून, 76वां संशोधन कानून। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 69वां संशोधन कानून 1991 द्वारा जो है इसके तहत जो है एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 239 क। इसी के तहत जो है दिल्ली जो कि संघ राज्य क्षेत्र है इसे जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 69वां संशोधन कानून। नेक्स्ट है, 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? आपके ऑप्शन है ए गोपाल स्वामी, N गोपाल स्वामी अयंगार, जवाहरलाल नेहरू, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जो थे ये सदस्य नहीं थे। संविधान की लेखन समिति का जो है ये अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे और अन्य 6 सदस्य इसमें शामिल थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो थे इनके सदस्य इस समिति के सदस्य नहीं थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? दूसरी सूची, तीसरी सूची, चौथी सूची, 5वीं सूची। तो देखिए, संविधान का यदि आपने अनुसूचियाँ पढ़ रखी है तो आप इसका आंसर एकदम करेक्ट देंगे। तो शपथ या शपथ पत्र का प्रारूप जो है तीसरी सूची में दी गई है, आपको याद होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में भारत राज्यों का संघ है, दूसरी सूची में जो है वेतन का प्रावधान है, और तीसरी सूची में जो है शपथ या शपथ पत्र का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है? ऑप्शंस है आपके अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132। देखिए, अनुच्छेद 131 जो है सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 131। नेक्स्ट देखते हैं, संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? आपके ऑप्शंस है मंत्रिपरिषद,
अत्यावश्यक संसद की विधायी समिति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। देखिए, संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी जो करते हैं, ये शक्ति जो है प्रदान किया गया है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 123 को आपको याद होगा, अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति को एक शक्ति प्रदान की गई है कि वे जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली है एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक स्वायत्तशासी परिषद, इनमें से कोई नहीं। देखिए, दिल्ली जो है वर्तमान में हमारा राजधानी दिल्ली ही है, और ये जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये राज्य नहीं है। और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। और वर्तमान में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। आप 8 केंद्र शासित प्रदेश को याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है इस प्रकार से भी प्रश्न को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, इनमें से कोई नहीं। देखिए, राज्य को निर्माण करने के लिए जो है अनुच्छेद 3 के अनुसार जो है अनुच्छेद 3 में जो है राज्य निर्माण का जो है प्रावधान दिया गया है, और इस प्रकार से जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इस प्रकार से जो है राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 3 में जो है, जो हमारे संविधान है, इसका अनुच्छेद 3 में ये दिया गया है कि जो है राज्यों का निर्माण करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 3 के अनुसार जो है संघीय संसद का है। यानी कि संसद ही जो है राज्य को अलग करके, पृथक करके नया राज्य बना सकता है। अनुच्छेद 3 में ये दिया गया है, संसद को यह अधिकार प्राप्त है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान समीक्षा आयोग, जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, के अध्यक्ष थे MN वेंकटचेलैया, RS सरकारिया, कृष्णा अय्यर, फातिमा बीबी। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, उसके अध्यक्ष थे वेंकटचेलैया। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका MN वेंकटचेलैया। MN वेंकटचेलैया जो थे, ये संविधान समीक्षा आयोग के जो है ये अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में संसद में एक अधिनियम द्वारा। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार अधिनियम 1953 के अधीन, भारतीय संविधान के द्वारा। तो देखिए, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, और इसमें जो है ये कहा गया था हमारे संविधान में। तो इसलिए जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के द्वारा जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है जितने भी न्यायालय हैं, सबका सबसे ऊंचा न्यायालय है, यानी कि उच्चतम न्यायालय से भी पावरफुल होते हैं SC, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति क्षमता क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति क्षमता क्या है? सैंक्शंस स्ट्रेंथ क्या है? आपके ऑप्शंस है 24, 20, 18, 9। देखिए, यदि वर्तमान का बात करें तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या स्वीकृत क्षमता जो है 33 है, और मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो है इतने हैं, और टोटल यदि जोड़ दिया जाता है, मुख्य न्यायाधीश को भी जोड़ दिया जाता है, तो 34 जो है टोटल अभी के वर्तमान में न्यायाधीश की संख्या है। और बिना मुख्य न्यायाधीश को जोड़े जो है 33 इनकी स्वीकृत क्षमता है
भारत के सर्वोच्च न्यायालय का। तो इसमें जो है ऑप्शंस नहीं दिया गया है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 33 होगा या 34 होगा। ऑप्शन के अनुसार से आप टिक कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकपाल, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 63 बीपीएससी का ये प्रश्न है। तो देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जो है नियुक्त करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, विधि मंत्रालय। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि जो है संसद कर सकती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद को जो है ये पावर है कि वे जो है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। और अनुच्छेद 24 के अनुसार जो है संसद के पास, अनुच्छेद 24 में जो है ये उल्लेखित है कि संसद जो है न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? आपके ऑप्शन है 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त उम्र जो है ये 65 वर्ष है। 65 वर्ष पर जो है वे रिटायर होते हैं। सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायर होना। तो 65 वर्ष की आयु पर जो है वे सेवानिवृत्त होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और भारत के राष्ट्रपति का भी जो है यही उम्र है, 65 ईयर्स में जो है भारत के राष्ट्रपति भी रिटायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री, भारत के महान्यायवादी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 64 बीपीएससी का ये प्रश्न है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो है न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिख कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को जो है ये अपना त्यागपत्र यदि चाहते हैं, वो अपना जॉब छोड़ना चाहते हैं, अपना न्यायाधीश के पद से जो है त्याग चाहते हैं, तो वो जो है त्यागपत्र लिख कर दे सकते हैं राष्ट्रपति को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, किसी भी राज्य के कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। तो देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का जो है ये इसका अनुच्छेद 143 में जो है ये उल्लेखित है। और न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ जो होता है ये होता है कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई भी केंद्र या राज्य का कानून जो है ये अवैध घोषित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? संविधान, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया,
परंपरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए भारत में जो है न्यायिक प्रणाली आधारित है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा दोनों पर जो है आधारित है भारत की न्यायिक प्रणाली। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? आपके ऑप्शंस हैं मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव, मुख्य सचिव। देखिए राज्य सरकार का जो है संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्यपाल, और केंद्र सरकार का जो है संवैधानिक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। आप याद रखेंगे। तो इसमें राज्य सरकार का पूछा गया है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। अनुच्छेद 154(1) के अनुसार जो है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है राज्यपाल का नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। सभी राज्यों के जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा। देखिए जब अनुच्छेद 356 लगती है, आपातकाल का जो प्रावधान है अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का, तो इस दौरान जो है राष्ट्रपति एक्चुअल में शासन नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि राज्यपाल जो है हर एक राज्य के राज्यपाल जो है उस राज्य को कंट्रोल में सभी कंट्रोल जो है राज्यपाल के हाथों में आ जाती है, और इनका नियुक्ति जो है राज्यपाल का राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधान परिषद एवं विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। तो देखिए इसका आपका फुट में आंसर देना होगा, तो आप ऑप्शंस ध्यान से पढ़ेंगे। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन जो है ये वाला, ऑप्शन 4, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है राज्यों की विधायिका में क्या क्या सम्मिलित है पूछा गया है। राज्य की विधायिका में जो है सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, और विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है इसलिए बताया गया है क्योंकि मात्र 6 राज्यों में ही जो है अभी के वर्तमान में विधान परिषद है। बिहार में भी विधान परिषद है, महाराष्ट्र और भी 4 अन्य राज्य हैं जिनमें जो है विधान परिषद है, और बाकी राज्यों में जो है सिर्फ विधानसभाएं हैं। तो इसी कारण से जो है विधायिका में जो है क्या क्या सम्मिलित होती है, तो राज्यपाल सम्मिलित होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यही करेक्ट आंसर होगा। तो इसलिए इसमें जो है केवल 4, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। देखिए एग्जाम्पल दिया गया है आपको, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे उनके पद में निहित है। अनुच्छेद 172 द्वारा, अनुच्छेद 175 द्वारा, अनुच्छेद 175(2) द्वारा, अनुच्छेद 176 द्वारा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 175(2) द्वारा जो है, अनुच्छेद 175(2) द्वारा के अनुसार जो है
राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा। और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। ये प्रावधान जो है अनुच्छेद 175(2) में दी गई है। इसी के तहत जो है किसी भी राज्य के राज्यपाल जो है किसी भी सत्र का विधानसभा के सत्र का आयोजन के लिए जो है इसके अध्यक्ष को निर्देश दे सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राज्य विधान पालिकाओं स्टेट लेजिस्लेटिव्स का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद, विधान पालिका समिति, राज्यपाल का कार्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन जो होता है वो होता है विधान पालिका परिषद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधान पालिका परिषद। नेक्स्ट देखिए, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? स्थानीय निकायों, पंचायत के सदस्य, शिक्षक, स्नातक, उद्योगपति, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्योगपति जो है वो राज्य विधान परिषद के सदस्य जो है नहीं हो सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्योगपति जो है राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं चुने जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है उस राज्य की विधानसभा द्वारा, केंद्रीय संसद द्वारा, राज्यपाल की अनुशंसा पर, कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। तो देखिए, ये जो है अनुच्छेद 169(1) में ये प्रावधान है कि ये जो है किसी भी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार जो है संसद को दिया गया है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका केंद्रीय संसद द्वारा। यानी कि यदि कोई भी राज्य चाहती है किसी भी राज्य में चाहते हैं विधान परिषद को संरचना करना तो ये भी संसद के हाथ में है, और विघटन करना तो ये भी संसद के हाथ में ही है। अनुच्छेद 169(1) के तहत जो है ये अधिकार संसद को दी गई है। देखिए, लास्ट प्रश्न था इस वीडियो का। फिर से हम अगले वीडियो में जो है 30 प्रश्न लेकर आएंगे। इसी प्रकार से जो है हम इंडियन पॉलिटी को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। और इसके पश्चात जो है बिहार स्पेशल से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। और हमारा मकसद है 70 बीपीएससी को किसी प्रकार से क्लियर करना। और जो भी बच्चे 71 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जो है ये सभी वीडियोस यूजफुल है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है हर साल रिपीट होते हैं, बीपीएससी द्वारा हर साल रिपीट किए जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़े, मेरी यही सलाह रहेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी को जो है आप सही दिशा दे सकें। धन्यवाद।